Hello everyone, welcome to my channel Commercified. So, in this lecture, we will be discussing the concept of cost. So, what is cost? Cost is basically the total expenditure incurred in producing a commodity. It consists of all the expenses which a producer undertake to manufacture a commodity. ठीक? So, let's take an example. See, if I am a shirt manufacturing company, so what sort of expenses I will incur to produce this shirt? अब मुझे क्या क्या करना होगा? फर्स्टली आई विल ब्रिंग रॉ मटेरियल, है ना? मुझे क्या चाहिए होगा? क्लोथ चाहिए होगा इस शर्ट को बनाने के लिए. देन व्हाट नेक्स्ट आई विल ब्रिंग? मे बी सम बटन्स, है ना? थ्रेड, मैं एक मे बी टेलर को हायर करूं फॉर स्टिचिंग. एक मुझे स्विंग मशीन चाहिए होगी. Then there may be n number of expenses which I will incur to produce this shirt. ठीक. So, मैम ये तो समझ में आ गया कि कॉस्ट लगानी पड़ती है टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, बट क्या जरूरत है कॉस्ट डिटरमाइन करने की? सी, एवरी एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज हिज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कैसे पता चलता है? प्रॉफिट बेसिकली हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पे. ठीक है. जितना रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज बेसिकली द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग, है ना? वो अमाउंट जो आप अर्न कर रहे हो आफ्टर रिमूविंग ऑल द एक्सपेंसेस. मतलब एक तो रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं आपका सेलिंग प्राइस होगा, है ना? सेलिंग प्राइस में से जब आप अपना कॉस्ट प्राइस जितना आपने खर्चा किया है वो माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? प्रॉफिट. तो देखो इकोनॉमिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में ना कुछ डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? लेट्स सी. जो कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है ना, वो क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट होती क्या है. इकोनॉमिक कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है. अब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. सो अब देखो इसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है ना, जब हम टोटल रेवेन्यू बेसिकली जो आपको कस्टमर से मिला, टोटल रेवेन्यू में से आप माइनस करते हो. जब आप टोटल रेवेन्यू में से दो चीजें माइनस करते हो. क्या चीज? एक तो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा क्या? योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. तो आपका क्या आता है? तो आपका आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट. वेयरएज जब आप टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ क्या लेस करते हो? एक्सप्लिसिट कॉस्ट करते हो लेस, तो क्या आता है आपका? तो आपका आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट. ओके. सो नाउ लेट्स, अभी बहुत कंफ्यूजन हो गया है. सबसे पहले तो ये जानना अब जरूरी हो गया है क्या कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है. तो आप यही समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता क्या है. सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? It occurs when a company pay for usage of its factor of production. जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है ना कंपनी, तो उसको, उसकी पेमेंट को कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? व्हेन अ कंपनी यूजेस रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द ओनर सच एज कैपिटल एंड इन्वेंट्री, उसको क्या बोलते हैं? हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. ठीक. अब ऐसे तो ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई. अब इजी सा एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कंपनी में ना एक अकाउंटेंट चाहिए था. ठीक है. सो मैंने एक अकाउंटेंट को क्या किया? अपॉइंट किया. तो हर महीने मुझे क्या देना पड़ेगा? अकाउंटेंट को कुछ प्रॉफिट, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, है ना? तो जो सैलरी की पेमेंट मैं अपने अकाउंटेंट को करूंगी, दैट विल बी माय एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्यों एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ? क्योंकि वो मेरे पॉकेट से निकला और गया किसके पास? अकाउंटेंट के पास. ठीक है. वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट का सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मुझे अकाउंटेंट की जरूरत थी और मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज थी, तो मैंने क्या किया? अपनी कंपनी में
खुद ही एज एन अकाउंटेंट काम कर लिया, तो मैंने वो अकाउंटेंट वाला पैसा बचाया ना, तो वो क्या हो गया, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। मतलब वो मैंने खुद ही से वो एक्टिविटी, ओनर ने खुद ही वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ली और वो पैसा बचा लिया, तो वो हमको क्या, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये समझ जाओ, एक ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक, ये मेरी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में क्या हो रहा है, 1 मिनट, हाँ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना। तो ये फैक्ट्री ना मेरी अपनी नहीं है, ये मेरी फैक्ट्री जो थी ये मेरी रेंटेड फैक्ट्री है। ठीक, ये मेरी फैक्ट्री, 1 मिनट, बोर्ड को क्या हो गया, हाँ, ये फैक्ट्री जो है ना मेरी, ये मेरी अपनी नहीं है, ये मेरी रेंटेड फैक्ट्री है। तो क्या होगा इस केस में, मुझे हर महीने कुछ क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। वेयर एज अगर ये फैक्ट्री मेरी खुद की होती तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये रेंट ना देना पड़ता, तो ये मुझे पैसा बचता, तो वो फिर क्या कहलाता, वो कहलाता इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, अब सी, ये तो समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। अब ना इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नेम है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव नेम देखने से पहले ना एक चीज देख लें, ये फोटो ना आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। सी, आप इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या करते हो, आपका खुद का पैसा आप पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल देते हो। क्या मतलब, अगर मैंने एज एन अकाउंटेंट अपनी कंपनी में खुद ही काम किया, तो मैं हर महीने सैलरी क्या किया, मैंने अपनी एक पॉकेट से लेके दूसरे को पॉकेट में डाल लिया। ठीक है, क्योंकि मैं ही अकाउंटेंट, तो मेरी ही कंपनी है, तो कहीं बाहर पैसा गया नहीं गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट वेयर एज मैंने अगर बाहर से हायर किया किसी अकाउंटेंट को, तो मुझे हर मंथ कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी टू एन आउटसाइडर, तो this will be an example of your explicit cost. Okay, now moving on to this chart, see, अब ना implicit और explicit के कुछ alternative names भी हैं, वो देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्यों आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहा जाता है, इसी वजह से, क्योंकि ये हमारे पॉकेट से निकल के किसके पॉकेट में जाता है, आउटसाइडर के पॉकेट में जाता है ना। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब यहाँ ना एक और टर्म आ गया हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अभी के लिए बस जान लीजिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या कहा जाता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिटरमाइनिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड इजीली। सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिटरमाइन करना ना इजी होता है। क्यों, क्योंकि आप हर मंथ कुछ ईयरली या कैसी भी ना पेमेंट इसको आउटसाइडर को कर रहे हो, तो ये ना इजिली असर्टेनेबल है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है ना, जैसे अगर आपकी खुद की फैक्ट्री थी, तो आपको ना ये एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि इसी तरीके की अगर ये जो अगर मेरी फैक्ट्री होती, अगर मेरी खुद की ना हो कि किसी और की फैक्ट्री होती, तो मैं किसी और को पेमेंट करता, तो क्या होता, ये होता वो होता। तो ये क्या होता है ना, ये कुछ एस्टिमेट कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे निकाली जाती है, तो इसको ना एकदम प्रिसाइजली डिटरमाइन करना, एकदम एक्यूरेटली डिटरमाइन करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, वेयर एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिटरमाइन करना इज मच इजियर। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है ना, वो हमारे दोनों प्रॉफिट में काम आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी काम आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी काम आता है, एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी काम आता है। वेयर एज इफ वी सी इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को ना इज्जत किसमें मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट में इज्जत मिलती है। क्यों मैंने ऐसा कहा, ये वाला चार्ट आपको याद है, इसमें हमने क्या किया था, इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या किया था, हमने इम्प्लिसिट को भी लिया था और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी लिया था। वेयर एज इन अकाउंटिंग प्रॉफिट, अब ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने सिर्फ जो बाहर आउटसाइडर्स को पेमेंट किया था ना, सिर्फ वो कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में। वेयर एज इन इकोनॉमिक प्रॉफिट वी ऑल्सो कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एन ओनर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में एक हमारा वो है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि वी मेजर ओनली दोज आइटम्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिसमें मनी गई सिर्फ हम वो मेजर करते हैं, वो चीजें हम लोग मेजर नहीं करते कि अगर होता तो ऐसा होता तो वैसा होता, वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। बट इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्प्लिसिट या फिर ओनर का जो कॉस्ट होता है उसको भी हम लोग अपना कंसिडर करते हुए चलते हैं। ठीक, सो
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर कैश. वेट, कहाँ गया? कैश. अब देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्ड एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द एंटिटी. एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, हमारा पैसा जो होता है वो आउटसाइडर को दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है. वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट में आउटफ्लो नहीं होता. अब आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में, अगर आप, कहाँ गई स्लाइड, हाँ ये, अगर आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में अब नहीं डाल ले रहे हो तो क्या ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ? नहीं हुआ. बट अगर आप अपने पॉकेट से निकाल के दूसरे के पॉकेट में डाल रहे हो ना, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ. ठीक. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. ये तो उसकी डेफिनेशन है, और एकदम रट्टा मार लेना, ये एकदम सेम टू सेम वर्ड आपको लिखने को आता है एग्जाम में. ठीक है. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इसका क्या मतलब है? जैसे इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, यू ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस इन योर लाइफ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो मेरे साथ, तो यू मे गेट A1 ग्रेड, है ना. और सेम टाइम पे आप क्या कर सकते थे, फ्री टाइम था, आप फ्री टाइम में आप क्या कर सकते थे, मूवीज देख सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, एंड यू माइट गेट फेल्ड, है ना. तो आपने क्या एनालाइज किया, आपने ये सोचा कि भाई फ्री टाइम है, पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, और आपने क्या छोड़ दिया, आपने फ्री टाइम में मस्ती करने का जो लुत्फ होता है वो आपने छोड़ दिया. तो दिस इज व्हाट, दिस यू हैव फॉरगॉन, एंड दिस कॉस्ट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ना मैंने एक अच्छा सा इसके अंदर ना एग्जांपल लिया हुआ है, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा. सी, फॉर एग्जांपल सपोज कि आपके पास क्या है, 3 ऑप्शन आया है आपके पास, या 3 आपके पास कंपनी से कॉल आई है फॉर जॉब. जैसे कि कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी. तीनों कंपनी ना in terms of everything is equal. The only difference between these 3 companies is your salary. This company A is giving you how much salary? $5,000. Whereas in company B you are getting $4,900, and in company C you are getting $4,800. Okay. So where is the difference? Only in the terms of salary. तो being a rational employee आप कहाँ जाओगे? रेशनल पर्सन तो जिस जहाँ पे सैलरी अगर सब कुछ सेम है भाई, तो हम किस किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर सैलरी ज्यादा है. तो आई विल प्रेफर द बेस्ट वन. बेस्ट वन कौन सा होगा? $5,000. सो इफ यू ज्वाइन कंपनी ए, देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी ए? इट विल बी 4,900. मैम वाई 4,900? वाई नॉट 4,800? ये भी तो हमने छोड़ा, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है. नहीं. सी द डेफिनेशन नाउ. अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या बोला गया है? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. नेक्स्ट बेस्ट. अब देखो इन तीनों के अंदर what was the next best? This one is the next best, है ना. 4,900 was the next best. 4,800 था, लेकिन 5,000 के बाद किसका नंबर आता है? 5,000 सबसे ज्यादा था. 5,000 के बाद नेक्स्ट बेस्ट तो यही वाला हुआ, कंपनी बी. तो कंपनी बी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो अगर हमने 5,000 वाली कंपनी को सेलेक्ट किया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी ए विल बी 4,900, विच इज योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव लेफ्ट. ठीक. तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के साथ अगर आपने ये पिक्चर अपने माइंड में एकदम सेट कर ली ना, देन आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में. आपके पास कितने भी ऑप्शन हो, आप कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो आपने सेलेक्ट किया उसके बाद वाला जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो आपने छोड़ दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और इकोनॉमिक्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंट्स में करते हैं कि नहीं. नो, वी डोंट कंसिडर इन अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेयर एज इन इकोनॉमिक्स वी कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक. तो अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुए, आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आया, तो यू कैन जस्ट हिट द बेल आइकन, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.